भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से 3 दिन पहले एक हिंसा की गई, शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन शोभा यात्रा अचानक वो हिंसा में तब्दील हो गई। आपको बता दूं कि एक यात्रा खामोशी से निकल गई, कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरी यात्रा भी खामोशी से निकल गई, कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन तीसरी यात्रा, जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने खुद नहीं दी थी, उसको जबरदस्ती निकाला गया और मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडे लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद वो यात्रा हिंसा में तब्दील हो गई। खुलेआम लोग तलवारें लहराते रहे, बंदूक और कट्टे उनके हाथ में रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं कि अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। जिन लोगों ने अपना बीच बचाव किया, उन्हीं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर दी गई है और उनको जेलों में डाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये सब मामला हुआ, आज दिल्ली एमसीडी ने वहां पर अवैध निर्माण को हटाने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस से 400 जवानों को मांगा कि हम वहां पर अवैध निर्माण हटाने जा रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन ये सब होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे का ऑर्डर दे दिया और कहा कि जब तक सुनवाई हो रही है कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखते हुए वहां पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की और बहुत सारी दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कि जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिस मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, उस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया। उसी रोड पर 10 कदम अगर आप आगे जाएंगे तो एक मंदिर बनी हुई है। मंदिर भी ठीक उसी तरीके से उसका दरवाजा आगे है जितना मस्जिद का दरवाजा आगे रोड पर बना हुआ था। तो मंदिर के गेट को नहीं तोड़ा गया, मस्जिद के गेट को यह कहते हुए तोड़ दिया गया कि यह अवैध निर्माण कब्जा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई दिल्ली एमसीडी कर रही है। और आपको बता दूं कि दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी के अधीन दिल्ली एमसीडी आती है। लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखते हुए ये कार्रवाई कैसे चलेगी। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि मस्जिद के गेट को तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के गेट को छोड़ दिया गया। ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीज़ें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं। ये देखिए ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है। तो आपने देखा जिसमें साफ तौर पर दिखा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर एक शब्द भी नहीं बोला। जब शोभा यात्रा में जबरदस्ती जिसको निकाला गया था, जब उसमें हिंसा हुई तो उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। उन्होंने एक विशेष समुदाय पर आरोप लगा दिया कि एक विशेष समुदाय ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की है। लेकिन जब आज उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से खामोश हैं। वो आम आदमी पार्टी जो लगातार सत्ता पाने से पहले
प्रदर्शन किया करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी। हर जगह जाकर ये लोग धरना दिया करते थे। जो लोग कहा करते थे कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, आज वो तमाशबीन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। लेकिन जब अगर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एमएलए कुछ बोल भी रहे हैं तो वो एक विशेष समुदाय पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याई आखिर कब यहाँ से बसे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको बसाया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुर इलाके में बांग्लादेश के मुसलमान अच्छी खासी तादाद में वहाँ रहते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो यही लोग वहां पर वोट मांगने गए, इन्हीं की ओर से ये लोग विधायक बने और आज इन्हीं को बांग्लादेशी और रोहिंग्याई साबित करने पर तुले हुए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता खामोश रहे। इस पूरी कार्रवाई पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर ये नेता खामोश क्यों हैं। कुछ लोग आज भी बोल रहे थे और सीपीएम की नेता वहां पर पहुंची हुई थी, उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। वो ये कह रही थी कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंच गया है तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों के पास क्यों नहीं पहुंचा। हम यही ऑर्डर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और एमसीडी को कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करने देंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खिलाफ हो। लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई होती रही। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि जिन लोगों ने उसके आदेश को नहीं माना है ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे ताकि देश भी जाने और दुनिया भी जाने कि जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर